18 अप्रैल 2023 को एप्पल ने मुंबई में अपना पहला रिटेल स्टोर ओपन किया और उसके बस 2 दिन बाद 20 अप्रैल को दिल्ली में अपना दूसरा स्टोर ओपन कर दिया। इस स्टोर के इनॉग्रेशन के लिए एप्पल के सीईओ मिस्टर टिम कुक खुद इंडिया आए थे और इंडियन कस्टमर्स से भी मिले, कई सारे यूट्यूबर से भी मिले। इतना ही नहीं, उन्होंने करीब 1 हफ्ता इंडिया में बताया और जाते जाते उन्होंने ये भी कहा, व्हाट एन इनक्रेडिबल वीक इन इंडिया, आई कांट वेट टू रिटर्न इंडिया। जो एप्पल आज से 25 साल पहले इंडिया को भाव तक नहीं दे रहा था, आज वो खुद सामने से इंडिया के कदमों में झुक कर आ रहा है। क्या ये कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है या फिर एक सीधी सादी बिजनेस डील? आइए जानते हैं हमारे आज के वीडियो में। अप्रैल 2023 को एप्पल ने इंडिया में अपना पहला रिटेल स्टोर शुरू किया, जिसका रेंट करीब 42 लाख रुपीस पर मंथ है, यानी सालाना करीब 5 करोड़ रुपए। एप्पल का ये पहला स्टोर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 133 मंथ्स यानी करीब 11 साल के लिए लीज एग्रीमेंट साइन किया है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लीज एग्रीमेंट हर 36 मंथ्स के बाद ये रेंट को 15% से बढ़ाया जाएगा और अगर एप्पल चाहे तो इस लीज एग्रीमेंट को टेन्योर खत्म होने के बाद भी और 5 साल तक एक्सटेंड कर सकता है। अपना पहला स्टोर शुरू करने के बस 2 दिन बाद 20 अप्रैल को एप्पल ने इंडिया में अपना दूसरा स्टोर भी शुरू कर दिया। एप्पल का ये दूसरा स्टोर दिल्ली के सिटी वॉक मॉल में है और एप्पल के इस दिल्ली वाले स्टोर का रेंट भी करीब 40 लाख रुपए पर मंथ है, यानी सालाना करीब 5 करोड़ रुपए। ये लीज डीड भी करीब 10 साल के लिए साइन की गई है और यहाँ भी हर 3 साल के बाद इसके रेंट को 15% से बढ़ाया जाएगा। शुरू में तो लोगों का ऐसा मानना था कि ये रेंट बहुत हाई है और एप्पल ज्यादा वक्त तक इंडिया में ऐसे नहीं टिक पाएगा, लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एप्पल ने अपने पहले ही महीने में इन दोनों स्टोर से करीब 50 करोड़ की सेल की है और शायद इसीलिए एप्पल के शेयर्स के भाव पिछले 1 साल में 50% ऊपर आ चुके हैं और वो भी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। एज पर दी अवेलेबल डेटा फाइनेंशियल ईयर 2023 में एप्पल का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन करीब 43% था और नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 24.49%। इस हिसाब से देखा जाए तो एप्पल ने इंडिया में सिर्फ 1 महीने में ही इन दोनों स्टोर से करीब 12 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट अर्न कर लिया है, विच इज ऑलमोस्ट 15 टाइम्स हायर देन इट्स मंथली रेंट। ऑफ कोर्स इन दोनों स्टोर को सेटअप करने के लिए एप्पल को 6 से 8 महीनों का वक्त लग गया था। इसमें प्री ओपनिंग एक्सपेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, स्टाफ को दी हुई ट्रेनिंग का खर्चा, ये सब कुछ अभी जोड़ना बाकी है, लेकिन ये सारी कॉस्ट एप्पल को अगले 10-11 सालों तक इंडिया में बिजनेस करने के लिए हेल्प करने वाली है और इसीलिए इन खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। इस एक्सपेंस को हमें 10-11 सालों में बांटना होगा और अगर इसे 1 महीने के हिसाब से अप्रोप्रिएट किया जाए तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में आने वाले समय में भी एप्पल अपने इंडियन स्टोर से इसी तरह प्रॉफिट अर्न कर पाएगा या फिर ये सब कुछ सिर्फ पहले 2-4 महीनों तक ही चलेगा? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। 1990s में एप्पल इंडिया को बहुत ही गरीब देश समझता था और इसीलिए उसने इंडिया में बिजनेस करना उतना जरूरी नहीं समझा। फाइनली 1997 में पहली बार एप्पल ने इंडिया में अपना प्रोडक्ट मैकिन्टोश लॉन्च किया, लेकिन तब उसे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। एप्पल ने अपने प्रोडक्शन के लिए चाइना को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, जिसके मेन रीजंस थे लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, चीप यानी सस्ता लेबर और जबरदस्त गवर्नमेंट सपोर्ट। इन सारे रीजंस की वजह से एप्पल के करीब 90% प्रोडक्शन चाइना में ही होने लगे और वहीं से एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगा था। इससे एप्पल को और तो और चाइनीज गवर्नमेंट को दोनों को जबरदस्त फायदा हो रहा था। इसके अलावा चाइना की इकोनॉमी को भी इससे बूस्ट मिल रही थी क्योंकि वहां के लोगों की इनकम बढ़ते जा रही थी, वहां लोगों को बड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। इसके अलावा चाइना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी थी। हाई पॉपुलेशन एंड हाई डिस्पोजेबल इनकम की वजह से एप्पल के टोटल सेल्स का करीब 20-25% सेल सिर्फ चाइना में ही होने लगा था। देखते ही देखते दुनिया भर की कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज और कंट्रीज भी अपने प्रोडक्ट्स के लिए चाइना पर डिपेंड होने लगी थी, लेकिन अमेरिका को ये मंजूर नहीं था। और इसके बाद क्या हुआ?
कोविड-19 अटैक, जिसके बाद पूरी दुनिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अब चाइना से नफरत करने लगी थी। अमेरिका और दुनिया भर की कई सारी लीडिंग कंपनीज अब एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ रही थी। सबको एक ऐसी कंट्री की जरूरत थी जो चाइना को रिप्लेस कर सके, और आज हम सब प्राउडली कह सकते हैं कि वो देश इंडिया है। आज इंडिया को लोग वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरह देख रहे हैं। जहां पहले दुनिया इंडिया को भाव भी नहीं दे रही थी, वो आज इंडिया के सामने झुकते हैं। हर कोई इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, और इस सब के कुछ मेजर रीजंस है, जैसे कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया की हार्ड वर्किंग लेबर फोर्स, इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, और तो और इंडिया की बढ़ती हुई डिस्पोजेबल इनकम। इन सारे रीजंस की वजह से एप्पल भी इंडिया में आ गया। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडिया में एप्पल की टोटल सेल्स करीब $4.1 बिलियन हुई थी। वहीं फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ये सेल्स बढ़ के सीधे $6 बिलियन हो गई, यानी करीब 50% रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। यहाँ दुनिया भर में एप्पल की रेवेन्यू ग्रोथ करीब 7 to 8% ही चल रही है, वहीं इंडिया में ये ग्रोथ करीब 50% चल रही है। और इसीलिए एप्पल को ये समझ में आ गया था कि हमारे लिए अगला सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया, और इसीलिए उन्होंने इंडिया में अपनी एंट्री ली। 2017 में एप्पल ने अपने मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर विस्टॉन के साथ इंडिया में आईफोन की असेंबलिंग शुरू कर दी। तब इंडिया में एप्पल के आउटडेटेड आईफोन्स को असेंबल करवाया जाता था, जिसे N-1 या N-2 कहा जाता था। यानी जो भी मार्केट में नया फोन लॉन्च होता है वो नहीं, उसके 1-2 पुराने मॉडल्स। लेकिन कुछ समय बाद वक्त बदलने लगा। एप्पल और एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर फॉक्सकॉन को भी चाइना पर उनकी डिपेंडेंसी को कम करना था। फाइनली 2020 से विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन एप्पल के दोनों मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर ने इंडिया में आईफोन बनाने की शुरुआत कर दी। इनकी असेंबलिंग यूनिट चेन्नई और बेंगलोर में सेटअप की गई, और अब इंडिया में एप्पल के N-1 नहीं बल्कि N सीरीज को मैन्युफैक्चर किया जाता था, यानी न्यूली लॉन्च्ड आईफोन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया। अब एप्पल की सेल्स इंडिया में और भी बढ़ने लगी थी, जिसके मेनली 2 रीजंस थे। नंबर 1, रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि पहले आईफोन्स जब इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था तब उन पर 20% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब क्योंकि आईफोन्स इंडिया में ही असेंबल हो रहे थे, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही थी, और इसी वजह से आईफोन के प्राइस अफोर्डेबल होने लगे। आज हर कोई एप्पल के आईफोन खरीद पाता है। नंबर 2, मेड इन इंडिया ड्राइव। अब क्योंकि आईफोन्स की असेंबली सेंटर को इंडिया में ही सेटअप कर दिया था, यहाँ कई सारे लोगों को जॉब भी मिल पा रही थी, और तो और हम आईफोन्स का एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। एप्पल इन आईफोन्स को मेड इन इंडिया के तौर पर मार्केट करने लगा, जिससे लोग और भी ज़्यादा आईफोन्स खरीदने लगे। जहाँ पहले एप्पल अपने टोटल आईफोन्स का सिर्फ 1% इंडिया में मैन्युफैक्चर करता था, अब यह नंबर 7% तक पहुँच चुका है। एप्पल और फॉक्सकॉन इस नंबर को और भी तेजी से बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनकी डिपेंडेंसी चाइना से कम हो सके। आज पर डेटा ये माना जा रहा है कि 2025 तक एप्पल के टोटल आईफोन्स का करीब 25% हिस्सा इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाला है। इसके अलावा एप्पल इंडिया में अपने पहले 2 स्टोर्स की सक्सेस को देखकर अगले 2-3 सालों में इंडिया में और 3 स्टोर्स खोलने का प्लान बना चुका है। एप्पल अपना तीसरा स्टोर मुंबई के बोरीवली एरिया में खोलने वाला है, और अपना 4था स्टोर दिल्ली के DLF मॉल में, और अपना 5वां स्टोर मुंबई के वर्ली एरिया में। एज पर सम न्यूज एजेंसीज रिपोर्ट, एप्पल अपना तीसरा स्टोर 2025 में शुरू करने वाला है, अपना 14वां स्टोर 2026 में, और अपना 5वां स्टोर 2027 में। इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, जो हिसाब से एप्पल ने अपनी पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी को चेंज किया है, एप्पल के ये दोनों स्टोर्स इंडिया में बहुत जबरदस्त प्रॉफिट कमाने वाले हैं। आज एप्पल के इन दोनों इंडियन स्टोर्स ने सिर्फ एक ही महीने में इतनी सेल्स की है जितनी बाकी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स दिवाली जैसे फेस्टिव मंथ में भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन कई लोगों का आज भी यह मानना है कि एप्पल की ये दोनों स्टोर्स ज्यादा वक्त तक प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। ये सिर्फ शुरुआत है, इसीलिए जैसे जैसे एप्पल स्टोर्स पुराना होता जाएगा, कस्टमर्स कम होते जाएंगे। इसके अलावा ये बढ़ते हुए रेंट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ एप्पल इंडिया में कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। एप्पल के CEO का इंडिया तक आना, इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को एक्सेलरेट करना, इंडिया के स्टोर्स की रिपोर्टिंग डायरेक्टली एप्पल के हेडक्वार्टर अमेरिका में करवाना, एप्पल के इन दोनों स्टोर्स की इंडियन टीम को दुनिया भर के एप्पल स्टोर में ले जाकर करीब 8 महीनों की ट्रेनिंग देना, ये सब कुछ एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लान है।
एप्पल अपने इंडियन स्टोर्स की सेल्स बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जरूर करती रहेगी, ताकि एप्पल की सेल्स के साथ साथ ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती रहे। अपने नए आईफोन्स लॉन्च के वक्त इन दोनों स्टोर्स में ज्यादा स्टॉक प्रोक्योर करना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर्स देना या फिर कोई एडिशनल गिफ्ट वाउचर्स देना जैसी कई सारी बिजनेस टेक्निक एप्पल आने वाले समय में अपनाने वाला है। मुझे पर्सनली ये सब कुछ एक बिजनेस डील से कहीं ज्यादा एक पॉलिटिकल डील लग रही है। अमेरिका और दुनिया भर की कई सारी कंपनीज इंडिया की नज़र में अच्छा बनना चाहती हैं। ये लोग इंडिया की नज़रों में अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, ताकि इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा इन्हें मिल सके। इस सब के अलावा एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि ये सारी कंपनीज अपनी डिपेंडेंसी चाइना से कम करना चाहती है, और इसीलिए आज वो इंडिया को इतना ज़्यादा भाव दे रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, एप्पल का इंडिया में आना सिर्फ एक बिजनेस डील है या फिर इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर है जो एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को भी इंडिया में खींच कर ला रही है? क्या ये बदलते भारत का एक नया चेहरा है जहां बड़ी बड़ी कंपनीज भी इंडिया के सामने सर झुकाकर आ रही है और इंडिया को सलाम कर रही है? अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारी चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। जय हिंद।